Hello everyone, welcome back on your YouTube channel एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ICR 2024 के एग्जामिनेशन के बारे में। जो स्टूडेंट ICR यूजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि ICR का एग्जाम है वो लास्ट ईयर से CUET के साथ में मर्ज कर दिया गया है। अब CUET का जब एग्जाम होगा उसी में आपका ICR का एग्जाम होगा। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आज की इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जाएगी। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनना, ध्यान से समझना, सारी चीजें आपकी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। थोड़ा पहले हम इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में किस किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उनका ओवरव्यू देख लेंगे। तो पहले तो बात करेंगे आईसीआर एग्जाम क्या है। ठीक है, आईसीआर एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हमें 2024 को टॉप करने के लिए फॉलो करनी चाहिए, और कट ऑफ इसका क्या रहने वाला है, एग्जाम फॉर्म और एग्जाम डेट कब से आने वाली है, एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम डेट क्या, वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और टॉप करने के लिए कौन कौन सी टिप्स जरूरी हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज आईसीआर एग्जाम। आपको पता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एग्जाम है। पहले एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आई आई ए आई डबल ई, ठीक है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आईसीआर यूजी के स्टूडेंट होते हैं और पीजी के स्टूडेंट, पीएचडी के स्टूडेंट, सबके लिए कंडक्ट एनटीए के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। लेकिन लास्ट ईयर से जो यूजी के स्टूडेंट है उनका आईसीआर एग्जाम है वो सीयूईटी के साथ में मर्ज कर दिया गया। अब आपको ये एग्जाम देने के लिए जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरोगे उस टाइम आपको एक यूनिवर्सिटी चूज का ऑप्शन आता है, उसमें आपको आईसीआर भरना है। ठीक है, और आईसीआर वो ही स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जिनका 12th स्टैंडर्ड है वो साइंस बैकग्राउंड से है, चाहे वो एग्रीकल्चर से है, चाहे वो बायोलॉजी से है, चाहे वो मैथ बैकग्राउंड से है। ठीक है, ये चीज आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं। आईसीआर होता है वो ऑल इंडिया के जितनी भी जो ऑल इंडिया की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 20% सीटों पर एडमिशन देता है, और सेंट्रल और डिम्ड यूनिवर्सिटी में 100% सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर के एग्जाम के थ्रू होता है। आईसीआर का एग्जाम होने के बाद में अगर आप सीयूटी के फॉर्म में आईसीआर फिल करते हो तो सीयूटी का पेपर होता है। पेपर पैटर्न के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। ये एग्जाम देने के बाद में आईसीआर आपका अलग से रैंक निकालेगा अपने बेस पे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, उनके बेस पे आपका रैंक बनेगा। उसके बाद में आपको फिर से वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद में उसी रैंक पर आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आईसीआर के थ्रू इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटियों में होता है। आई होप आईसीआर क्या है इस चीज से आप अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है आईसीआर एग्जाम का, तो ये आपको मैं बता दूं, आईसीआर है वो इंडिया एग्रीकल्चर के जो भी मतलब जो भी स्टूडेंट है उनका सबसे मेन बॉडी अथॉरिटी बता दे कुछ कहे तो मेन आपका आईसीआर है। ठीक है, आप आईसीआर से भारत के अगर अपने स्टेट को छोड़कर किसी भी स्टेट में सिलेक्शन लेते हैं तो पर मंथ 3,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलती है। ठीक है, 3,000 रुपए भाई पर मंथ स्टूडेंट के लिए बहुत होते हैं, जिसमें आपको हॉस्टल है, कॉलेज की फीस है, वो भी बहुत नामात्र फीस में आपको एक अच्छी एजुकेशन करने, एग्रीकल्चर में अच्छी एजुकेशन का मौका देता है। ठीक है, तो आईसीआर का एग्जाम जो भी बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो जरूर दें। हालांकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट से रिलेटेड आपको वीडियो है वो मिलते जाएंगे, और आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के बारे में बेटा बात करें तो इसका एलिजिबिलिटी है कि उम्र है, एज आपकी 16 साल होनी चाहिए, और आप 12th है वो साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए। ठीक है, अगर आप पीसीबी बैकग्राउंड से हैं तो आपको फॉर्म भरते टाइम पीसीबी से पेपर अटेंड करना पड़ेगा। आप 12th में पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो पीसीएम से आपको पेपर अटेंड करना पड़ेगा। आप एबीसी ग्रुप से हैं तो आपको सीयूटी का पेपर है वो एबीसी ग्रुप से अटेंड करना पड़ेगा। ये जैसे जैसे फॉर्म आएगा, फॉर्म भरते टाइम मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हर इंफॉर्मेशन, एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी आपकी जो भी क्वेरी एग्जाम से रिलेटेड होती है वो आपका एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल 100% मदद करेगा और आपके एक एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि इसमें सिलेबस है वो सीयूईटी में 12th का आता है।
जिसमें आप अगर 12th में मैंने आपको अभी पहले बताया जो आपका 12th स्टैंडर्ड में अगर आपका बायोलॉजी है तो आपके 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आते हैं, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो 50 एग्री के, 50 बायो के, 50 केमिस्ट्री के होते हैं। तो 150 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 120 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ठीक है। पर मतलब हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 40-40 क्वेश्चन है वो अटेंड करने होते हैं। ओके, ये पैटर्न आप समझ गए हैं। पैटर्न आप मतलब मोर देन 3 सब्जेक्ट से भी पेपर दे सकते हैं। सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम बता दूंगा, जिसमें 10 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से आपको जो मन करता है वो चूज करो। लेकिन आईसीआर सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट को फॉलो करता है, जो आपके 12th में सब्जेक्ट होते हैं उसी सब्जेक्ट से आपको आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, अन्यथा आपको एडमिशन नहीं दिया जाता, ठीक है। अब सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में बात करूं तो सिलेबस के रिगार्डिंग में एक जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें कंप्लीट हम एक एक पॉइंट के बारे में सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। किस पार्ट का कितना वेटेज है, उन चीजों के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। अगर इसमें मैं सिलेबस की चर्चा करूं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो बेटा सिलेबस के लिए हम एक जल्दी वीडियो लेके आएंगे। लेकिन इनके लिए इतना मैं आपको बता दूं कि 12th स्टैंडर्ड की बुक है जो आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, 12th एनसीईआरटी पढ़ो, उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एग्रीकल्चर का सिलेबस आपको 11 12 दोनों पढ़नी पड़ेगी। उनके लिए आपको मैं अभी पर्सनल बुकें हैं वो भी आगे सजेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस बुक कौन सी आईसीआर 2024 के लिए? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के लिए इन बच्चों को मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, एनसीईआरटी पढ़ो, उनके बाकी दूसरी बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन है प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आपको ओनली 12th का सिलेबस ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन करना है। जो आपका एनसीईआरटी का पुराना पैटर्न था उन्हीं को फॉलो करते हुए आपको पढ़ना है। अभी जो नया पैटर्न आया उसमें सीयूईटी के सिलेबस में अभी कोई आपको चेंजेबल देखने को नहीं मिला है, तो उन्हीं को ध्यान में रख के अपना प्रिपरेशन करना है। और एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए मैं नेमराज सुंडा की एक बुक आती है, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, उसका सजेशन दूंगा कि वो बच्चे जो भी एग्रीकल्चर के हैं उन बुक को जरूर फॉलो करें। बाकी जो भी जहां से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको कंटेंट मिल रहा है, बाकी 11 12 की जो बुकें होती है आप उनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब कट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही है कि 12th स्टैंडर्ड से जो आपका 12th स्टैंडर्ड था उससे आपने पेपर दिया है। सीयूईटी का पेपर होने के बाद में जो आपके मार्क्स होते हैं उन्हीं के मार्क्स के बेस पे आईसीआर अपना अलग से रैंक निकालेगा, अगर आपने आईसीआर फिल किया है तो, अन्यथा आपका आईसीआर रैंक नहीं निकालेगा। सीयूईटी के फॉर्म में आपने आईसीआर फिल किया है तो आईसीआर अपना रैंक निकालेगा, उसी के बेस पे सिलेक्शन होगा। 600 नंबर का टोटल पेपर होता है, आपको पता है। 600 में से जिन बच्चों के 400 प्लस नंबर आते हैं वो इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। अगर आपको भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो टारगेट रखो 550 प्लस स्कोर करने का। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे सिलेक्शन हो जाए, मैं पढ़ने में नॉर्मल बच्चा हूं, तो आप 400 प्लस का टारगेट रखो। 400 प्लस अगर आपके मार्क्स आए 600 में से तो आपका आईसीआर में सिलेक्शन है, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में होने के 100% चांसेस होते हैं, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब व्हेन विल बी स्टार्ट एग्जाम फॉर्म एंड एग्जाम डेट? तो बेटा एग्जाम फॉर्म है आईसीआर का, वो आप इस सीयूईटी का, उसी के थ्रू आईसीआर का एग्जाम फॉर्म फिल होगा, वो आपका स्टार्ट होगा फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्ट में स्टार्ट होने की 100% पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मतलब फरवरी मार्च स्टार्ट में आप मान लो मार्च स्टार्ट में 100% स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं एग्जाम के लिए, तो एग्जाम आपका 15 मई के समथिंग आपको एग्जाम होगा। तो 15 मई के लिए अब देखो आपके पास में 3-4 महीने का टाइम है, अच्छे से तैयारी करो अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो। बाकी एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आईसीआर से रिलेटेड कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो गाइडेंस की वजह से हर साल बहुत सारे बच्चे पीछे रहते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ नहीं होने देंगे कि आप गाइडेंस की वजह से कुछ गलतियां करो और उनकी वजह आपका खामियाजा है वो आपको 1 साल और भुगतना पड़े। ये गलतियां ना करो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और आगे आने वाले इंफॉर्मेशन है मैं टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। अब आईसीआर के एग्जाम को टॉप कैसे करें, उनका स्ट्रेटेजी है। मैं आईसीआर सीयूईटी के जो टॉपर था हमारा, उनका इंटरव्यू भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आईसीआर 2022 के टॉपर का भी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगा। जल्दी आपको जो भी टॉप किए थे आईसीआर के एग्जाम को, उनसे भी आपको मैं जल्दी मिलवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलूंगा आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ में।
अगर आप चाहते हैं हमारे साथ में कांटेक्ट में रहना चाहते हैं 9214005895 पर आप मैसेज करके आप कांटेक्ट में आ सकते हैं, जिनसे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मेरा ग्रेजुएशन है अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, बीएससी एग्रीकल्चर में चल रहा है। ठीक है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुपों का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां भी आप एचसीएल ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। मिलता हूं किसी नए वीडियो में जल्दी एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।